जय श्री कृष्णा। आज हम वैशाख माह की कहानी सुनाएंगे। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो इन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बांदरी रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर बैठ जाती थी। इस प्रकार पूरा वैशाख माह बीत गया, परंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह सब देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले रोजाना गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उसे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बांदरी से विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द होता हो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध करा दूंगा। राजा के अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी, अतः बांदरी गर्भ से है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु भिन्न भिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इसका कारण पूछा। बांदरी ने संपूर्ण बात बता दी। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देखे कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बांदरी ने कहा, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को उतरवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्मने का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा, तुम आंख पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उनके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासियों को दे दिया और आदेश दिया कि उसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं है, यह तो बांदरी है, उसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और कुम्हारी खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर बालक को रोते हुए देखकर कुम्हार और कुम्हारिन भी निसंतान थे। अतः उन्होंने उस बालक को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जो कि रानियों ने मारना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े लेकर
पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरी मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस बात पर उसने कहा कि कभी बांदरी की भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम की हो गई और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ। यह समाचार दासियों ने रानी को कहा। रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। जब अगले वर्ष चैत्र मास में माता गणगौरी की पूजा का दिन आया तो वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। इधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी, जिसके कारण कुछ समय बाद प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लेती जाओ, तब मैं तुझे जल पिलाऊंगा। इस प्रकार पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने व युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को इस बात का ज्ञान हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास गए, संपूर्ण बात बताई तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम इन्हें अपने घर में रखो। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिताओं ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और उसके 108 ही पोते हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि 108 बहुएं और 108 पोते हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बांदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण स्थान पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली माता है, अतः एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र और बहुओं को पोतों को लेकर महल में आया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र पोते आदि प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को पुण्य मिला उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक व सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।